आज हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c अंतर्गत हम आज श्रीधराचार्य विधि को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले यहाँ पे श्रीधराचार्य फार्मूले को हम यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे माइनस x के जो रूट्स होंगे वो किस प्रकार के होंगे, वह होंगे माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a। यह क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ये रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो a b c है, यहाँ पे a b c x² के कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है और c आपका कांस्टेंट टर्म्स है। अगर हम डायरेक्ट अगर इसमें रखते हैं तो हम रूट्स निकाल सकते हैं। इसके 2 रूट्स होंगे। पहला हम यहाँ से आपके जो प्लस साइन ले लिए हैं उसके आधार पर एक रूट ये बनता है और दूसरा यहाँ से अगर हम नेगेटिव साइन ले लेते हैं तो दूसरा रूट हमारा यह बनता है। इस आधार पर अगर हम मेथड ऑफ फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले इस जगह पर हम अगर रूट्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको ये चेक करना होगा कि क्या इसके रूट्स होंगे या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें नेचर ऑफ रूट्स को जानना होगा। नेचर ऑफ रूट्स को जानने के लिए इस श्रीधराचार्य फार्मूले में जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यानी ये b² माइनस 4ac, इसी के आधार पे हम बता सकते हैं कि इसके रूट्स होंगे। अगर होंगे तो कैसे होंगे, अगर नहीं होंगे तो क्या होगा। तो इसके आधार पर हमारा यह जो आपका श्रीधराचार्य विधि में b² माइनस 4ac है, इसको हम d के बराबर लेंगे। यहाँ पे जो d है इसको आपका डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, यानी यह होता है डिस्क्रिमिनेंट इसको कहा जाता है। इस d के आधार पर हम नेचर ऑफ रूट्स की बात कर सकते हैं। यानी फर्स्ट में कैसा होगा d, अगर d इफ द वैल्यू ऑफ d की वैल्यू यानी b² माइनस 4ac की जो वैल्यू होगी अगर ग्रेटर देन 0 होगी, अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो यहाँ पर आपके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। यानी ग्रेटर देन 0 होगी तो देन यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। यहाँ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि इस स्थान पर b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हुई तो ये आपकी स्थिति बनेगी। 2 रूट होंगे यहाँ पे। दूसरा, यदि हम d की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है, अगर हम डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आती है, यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आती है तो देन आपका 2 रियल रूट्स होंगे। यहाँ पे रूट्स तो होंगे मगर दोनों रियल रूट्स होंगे और वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देन यहाँ पे 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। तीसरा, यहाँ पे यदि d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है, यानी d का मतलब यदि b² माइनस 4ac की जो वैल्यू होगी अगर लेस देन 0 होगी तब यहाँ पर आपका कोई रूट नहीं होगा, यानी सीधे सीधे नो रियल रूट्स। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में अगर ये तीनों स्थितियां आती हैं तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने से पहले हम उसके विषय में बता सकते हैं कि उसके रूट्स होंगे
यदि होंगे तो वो किस प्रकार के होंगे। यदि फर्स्ट यहाँ पे अगर इक्वल टू 0 आता है तो 2 रूट होंगे, इक्वल रूट होंगे। अगर ग्रेटर देन डी की वैल्यू आती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, तो 2 रूट होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे। अगर यह लेस देन 0 आती है तो यहाँ पर कोई रूट्स नहीं होगा। यानी इसके आधार पे हम श्रीधराचार्य फार्मूले में जो b² - 4ac है उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसा होगा।